मेरे मनाली से कुल्लू तक की रोड ट्रिप आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। अब कुल्लू पहुंचकर तो मैं जिस फाइनली जगह जाने वाला बिजली था महादेव ट्रैक का स्टार्टिंग वो पॉइंट था पहुंच चुके बिजली हैं महादेव टेम्पल। और ये है रास्ता वहाँ तक जाने का। अभी लंबा ट्रैक है, शायद 1 से 2 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। बिजली महादेव टेम्पल is situated in Kharal Valley of Kullu district. It is located at an elevation of 2460 meters above the sea level and is one of the most ancient temples dedicated to Lord Shiva in Himachal. It took me around 1.5 hours to reach here from Manali. जी हाँ, मनाली से यहाँ आने में मुझे करीब करीब 1.5 घंटे लगे। This trek is around 2 kilometers long and it offers mesmerizing views of the Kullu Valley and a panoramic view of the Himalayan peaks. Covered by lush green pine forests, this trek is a moderate trek and can be covered easily. कुल्लू मनाली में जितने भी टूरिस्ट्स आते हैं वो आजकल बिजली महादेव आना नहीं भूलते। कितना दूर है? अभी आधा में आता है। आधा में, अभी और आधा है। चढ़ाई होती है। अच्छा। ऊपर 11 बजने के बाद में बहुत हवा चलता है। ओ, कहाँ से है हमारा जी? झारखंड, रांची। झारखंड। आप बिहार? कौन से है? बेतिया? खास देखिए। अच्छा। यहाँ के खूबसूरत जंगलों के बीच से होता हुआ ये ट्रैक लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करती चली जा रही है और लोग यहाँ आना पसंद करने लगे हैं। मैं भी कुछ देर तक यहाँ की खूबसूरती में खो गया था। वैसे तो मुझे आदत नहीं थी ट्रैक करने की, लेकिन कोशिश करता रहा और आगे बढ़ता रहा। थकावट थी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं फाइनली अपने मंजिल तक पहुंच चला। बस अब पहुंच गए। ये ट्री लाइन ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स ट्रैक भी ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे
बिजली महादेव टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से। ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन टफ है, काफ़ी स्टीप है और रास्ता कच्चा होने के कारण बहुत से लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं। So finally I have completed the बिजली महादेव ट्रैक। 1.5 किलोमीटर ट्रैक था, स्टीप था, टफ था, इसीलिए आपको अगर ट्रैकिंग की आदत ना हो तो हड़बड़ा कर मत आइए इस ट्रैक पे। धीरे धीरे चलिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। कुछ बिस्किट्स हो, चॉकलेट्स हो आप रखे कीजिए अपने साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ जो है वो कैसे चल रहे इस पर डिपेंड मत कीजिए। आप कैसे चलते हो आप वो ध्यान दीजिए। अगर वो फास्ट चलते हो तो लेट हिम वॉक। अगर आप स्लो चलते हो तो कीप योर पेस स्लो, एज मच स्लो एज पॉसिबल, ताकि आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो चलने में। सो थोड़ी देर वेट करके विल बी गोइंग अप टू द टेम्पल नाउ। सुनने में आया जैसे कि ये टेम्पल जो है भगवान शिव को डेडिकेटेड है, इसलिए बिजली महादेव नाम है। और हर 12 साल में यहाँ शिवलिंग पर जो है बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग खंडित हो जाती है। फिर उसे गाय के दूध के मक्खन से जोड़ा जाता है और ये हर 12 साल में एक बार होता है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी मानते हैं इस जगह को। तो चलते हैं थोड़ी देर में। ये भाई लोग आए हुए हैं गुजरात से। अभी वहाँ 20 दिन की छुट्टी है दिवाली के बाद, क्योंकि सारे मार्केट्स बंद रहते हैं। तो दे ऑल आर प्लान्ड अ ट्रिप टू हिमाचल। यहाँ पे सारे गुजराती लोग आए हुए हैं। हेलो। एंड दे ऑल आर माय सब्सक्राइबर्स। सबसे बड़ी बात है ठीक है। हेलो। दे आर अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल। तो यहाँ पे कम से कम 7 से 8 लोग आए हुए हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? सारे नीचे आ रहे हैं। अच्छा, सब धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। तो अभी हम साथ में ही आए ऊपर तक और आगे भी उतरेंगे साथ में। ये पूजा की सामग्री मिलती है यहाँ पर, छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं। यहाँ से आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हो, और अगर खाना हो तो यहाँ बैठ के आप कुछ मैगी चाय वगैरह ले सकते हो, पी सकते हो। और ये हो गई मंदिर जाने की सीढ़ियाँ। ये व्यूज़ देखो भाई, 360 डिग्री व्यूज़ है हिमालयाज़ के। और ये मंदिर जाने का मेन रास्ता, मेन गेट। Well, it is said कि best views come after the hardest climb. तो this place justifies it. इतना चढ़ने के बाद फाइनली ये व्यू देखने को मिल रहा भाई। ओह, मार्वलस। चलते हैं मंदिर की ओर। जय बिजली महादेव। During the winters, this place is completely covered with snow, and those who love snow trek, they can come up to this place to enjoy a snow trekking. वो रही मंदिर। अभी सर्दियाँ पड़ने वाली है, ये पूरा इलाका जो है बर्फ में ढक जाएगा। फिर भी लोग यहाँ आते हैं ट्रैकिंग को, मंदिर में दर्शन करने। बस पहुँच गए। काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ के कोई देवता है जो आ रहे हैं, आज उनकी डोली आने वाली है।
आ गई है कुल्लू के इस मंदिर में। ये बिजली महादेव का मंदिर। ये वो मास्ट है या लकड़ी का एक पोल है, इस पर बिजली गिरती है और इसको हर साल फिर से तैयार करके खड़ा किया जाता है। शायद इसीलिए यहाँ इस जगह को बिजली महादेव बोला जाता है। यही खंडित होती है, इसे पूछते हैं लोग। शिव जी का डोर। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में अर्जुन और भगवान शिव के बीच में एक युद्ध हुआ था और उसमें अर्जुन ने जो बाण चलाए थे वो यहीं पे गड़े हुए थे और कहा जाता है कि उन्हीं बाणों के अवशेष हैं। ये तो हालांकि पथरीले हैं, पत्थर से हैं, लेकिन मान्यता ऐसी है कि ये वही बाण है जो अर्जुन ने चलाए थे। ये भी एक है। तो ये जगह भी पौराणिक काल से जुड़ी हुई है, पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, महाभारत काल से। See, down below this is the Kulu Valley. वो भुंटर एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप दिख रहा है, रनवे, ब्यास रिवर। You get a complete bird's eye view of the Kulu Valley from this place.
This place is so relaxing. यहाँ आने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन नहीं होगा. आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होगा. सो दैट इज़ हाउ आई कंप्लीटेड बिजली महादेव ट्रैक. और वापस जा रहा हूँ. एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे. चारों तरफ ये 360 डिग्री हिमालयन व्यूज़ देखने को मिले. आज यहाँ पर भगवान जी की कोई डोली या कुछ आई हुई थी, तो वो भी पूजा अर्चना हो रही है अंदर. एंड आई ऑल्सो फाउंड अ लोकल गाय फ्रॉम हियर. सो ही इज़ ऑल्सो अ सब्सक्राइबर. यहाँ आके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिले. मुझे लगा था कि मुझे सब्सक्राइबर्स मेरे कम है, लोग मुझे नहीं जानते, बट पीपल आर नोइंग मी. एनीवे, इट्स अ गुड थिंग. तो अब नेक्स्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नागर कैसल. देखते हैं वहाँ पे कुछ लंच वंच करेंगे. देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ होटल, या फिर मॉल रोड चलेंगे शाम को. This was the second trek that I did in my life, alone. Previously, 2 days ago I did the Jogini Waterfalls trek, and now this one. On the way मेरी मुलाकात इनसे हुई. ही इज़ अ मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम स्पीति वैली. Yes. Your name? My name is Lama Phunzok. I am Okay. living at Spiti Valley, Okay. Key Monastery. Key Also, Monastery you're is my staying in Kai Monastery or Key Monastery? Key Monastery. Okay, There are Spiti. 4 sects, you know. Hmm. Giluk, Nyingma, Kagyu, Sakya. We are Giluk sect. अच्छा, गिलुक से. Yes, Giluk sect. Okay. So, Kai Monastery is the most popular place people visit in Spiti Yes, Valley. very lots of the largest of people they are visiting in Spiti these Okay. days. You know. Actually, Spiti is the remote area, you know. Yeah. Earlier time, lots of people they He is Lama Phunzok, and he is a monk from Key Monastery, Spiti. इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें मुझसे कही, और मेरे और इनके बीच में क्या क्या बातें हुई इस पर मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा. इन्होंने बताया कि हमें क्यों अकेले घूमना चाहिए, उसके पीछे क्या राज है जो सोलो ट्रैवलर्स सोलो ट्रैवलिंग के लिए आते हैं. वेल, इनके साथ ये मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी. मेरे अगले ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा नागर कैसल और दिखाऊंगा नागर कैसल का नाइट व्यू. रेस्टोरेंट बंद है.